नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। करियर निर्माण के लिए किया प्रेरित, पीएम श्री विद्यालय में करियर मेला आयोजित। मंदिर को बनाया निशाना, चढ़ावा राशि व चांदी का छत्र चुराया। बच्चों को तनाव मुक्त करने के अच्छे मेंटर की भूमिका अहम, मरु उड़ान कार्यक्रम आयोजित। ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो प्राथमिकता से, पूर्व राज्य मंत्री राम सिंह राव पहुंचे हनुमानगढ़। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को करियर मेला 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से विषय विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को अपने अपने क्षेत्रों में संभावित करियर का चुनाव और आने वाली समस्याओं के समाधान का मार्ग सुझाया। करियर मेले के आयोजन का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार व्यवसाय करने वाले लोगों को जानकारी उपलब्ध कराना, अध्ययन एवं रोजगार व्यवसाय में आपसी समन्वय की समझ विकसित करना, विभिन्न कार्य क्षेत्र में आवश्यक एवं अवसरों की जानकारी प्रदान करना, विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12 के बाद उपलब्ध विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान करना था। मुख्य वक्ता के रूप में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पन्नालाल कडेला ने विद्यालयी शिक्षा के बाद करियर निर्माण के विकल्पों के बारे में बताया। कडेला ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों के लिए काफी फायदेमंद हैं। विद्यालय प्राचार्य सुनीता यादव ने कहा कि पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिलेगा कि वे भविष्य में किस क्षेत्र को चुन सकते हैं। करियर मेले के दौरान कक्षा 9 से 12 के सभी विद्यार्थियों को विभिन्न विभागों से आए हुए प्रतिनिधियों की ओर से स्टॉल लगाकर बच्चों को भविष्य में करियर निर्माण के लिए प्रेरित किया गया। मेले में रोजगार कार्यालय, राजीविका, पोस्ट ऑफिस, स्काउट गाइड, वोकेशनल एजुकेशन के विभिन्न विद्यालयों से आए विद्यार्थियों ने अपने अपने विभाग से संबंधित जानकारी थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑनलाइन परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण का लाइव प्रसारण भी किया गया। इसमें कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को परीक्षा के तनाव को कम करने के गुर प्रधानमंत्री की ओर से बच्चों को बताए गए। आज हमारे दो कार्यक्रम हैं। सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का 8वां संस्करण है। इससे पहले सात संस्करण हो चुके हैं। तो इसमें हमारे जो बच्चे कक्षा 6 से कक्षा 12 के हैं, वो बच्चे परीक्षा के दरमियान जो तनाव महसूस करते हैं, उस तनाव को दूर करने के कुछ स्किल और गुर जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय बता रहे हैं, उसको बिल्कुल तल्लीनता से सुनेंगे और उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। चुच्चे होते हैं और किसी बात को लेकर, परीक्षा को लेकर या अन्य कोई घरेलू बात होती है, उसमें भी तनाव न कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से इसके की शिक्षाओं से इस तरीके की लर्निंग्स, और चूँकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय खुद बता रहे हैं, इसलिए उन बच्चों के जीवन पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 12 हनुमानगढ़ जंक्शन में पीएम श्री विद्यालय के तहत कैरियर मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के समस्त विद्यार्थियों को विभिन्न डिपार्टमेंट से आए हुए वक्ताओं के द्वारा उनको मोटिवेट किया जा रहा है। स्टॉल्स लगाई जा रही हैं और उनको बताया जा रहा है कि आगे जाके आप किस कैरियर में, किस जगह, कौन से आपके लिए उचित रहेगा। आज कैरियर मेले पे बहुत सारा आयोजन किया गया है और हमें 12th के बाद में हमें किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है और बहुत सारा भरपूर फायदा मिलेगा हमें इस योजना के द्वारा सुनने पर। प्रधानमंत्री जी हमारे शिक्षा पर भी बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं। जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को करियर मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ मरु उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण एवं आत्मविश्वास को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में डॉक्टर कुलदीप चौहान ने बताया कि मरु उड़ान कार्यक्रम जिला बाड़मेर से शुरू हुआ था। वर्तमान में इस कार्यक्रम को पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है। मरु उड़ान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अंदर सशक्तिकरण, आत्मविश्वास की भावना पैदा करना, उनके लिए करियर कौशल, पैसे के प्रबंधन के बारे में सोचना, उनकी वित्तीय क्षेत्र में प्रगति, आत्मरक्षा के बारे में बताना, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के बारे में जानकारी देना, साइबर ठगी के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि समाज का मानना है कि एक बालिका को किसी चीज की जानकारी दे दी जाए तो वह 3 जगह यानी उसके परिवार, ननिहाल, ससुराल में काम करती है। करियर काउंसलर एक्सपर्ट ध्रुवराज गोदारा ने बताया कि करियर मेले में छात्राओं को नई तकनीक पर आधारित नए कोर्सेज की जानकारी दी गई।
उन्हें संस्थानों के बारे में बताया गया जहां वे कोर्स कर सकें, बच्चे आगे जाकर अपने अच्छे करियर का चुनाव कर सकें। इसके लिए इस कैंप का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि परीक्षा के समय विद्यार्थी तनाव में रहता है। इस समस्या के समाधान के लिए विद्यालय में अच्छे मेंटर का होना जरूरी है। मेंटर अच्छे होंगे तो बच्चा परीक्षा के समय किसी तरह का दबाव महसूस नहीं करेगा। अपने बच्चे को किसी अन्य बच्चे के साथ तुलना न करें, उन्हें साधारण भाषा में समझाइए कि करियर के कई और भी रास्ते हो सकते। आज ये बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन है, कैरियर काउंसलिंग कैंप का आयोजन किया गया था। बच्चों की परीक्षाएं स्टार्ट हो रही है, इसके बाद में बच्चे एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देकर घर चले जाएंगे। तो बच्चों को ये अल्टरनेट से कि नए कोर्सेज कौन से आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या आ रहा है, एग्रीकल्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या आ रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आ रहा है, साइंस के अंदर नए कोर्सेज कौन से आ रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के नैनो साइंसेज के कोर्सेज कौन से आ रहे हैं, उनके बारे में, और एग्रीकल्चर को और आगे इन्हांसमेंट कैसे किया जाए नए कोर्सेज के माध्यम से, जो नया टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, इसको लेकर आज बच्चों के साथ चर्चा की गई। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मरु उड़ान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वो है महिलाओं में सशक्तिकरण एवं आत्मविश्वास को बढ़ाना। इसी कार्यक्रम के साथ साथ आज विद्यालय का स्थानीय कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम भी है, तो इसको लेके कक्षा 9वीं एवं 11वीं के बच्चे ही आज शायद उपलब्ध हो पाएंगे, तो उन बच्चों को बताना एवं उसके विषय में जो विशेष आज रहा वो ये था कि मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत उन लोगों को शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक जो एक विकास होता है उसके बारे में जानकारी देना, ये आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। टाउन में जंक्शन रोड स्थित इच्छापुर जय मां काली माता मंदिर में रविवार रात्रि को छत के रास्ते से घुसे अज्ञात चोर हजारों रुपए की चढ़ावा राशि व चांदी का छत्र चोरी कर ले गए। चोरी की वारदात का पता सोमवार सुबह उस समय चला जब पुजारी मंदिर में पहुंचे और मंदिर के अंदर लगा शीशे का गेट टूटा देखा। दान पात्रों से चढ़ावा राशि और चांदी का छत्र गायब मिला। सूचना पर टाउन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। अनिल शर्मा ने बताया कि वे टाउन में जंक्शन रोड स्थित काली माता मंदिर में पुजारी हैं। वे रविवार रात्रि को मंदिर में सही सलामत बंद करके घर चले गए। सोमवार सुबह मंदिर के ताले खुले तो अंदर लगा हुआ शीशे का गेट टूटा हुआ था। शिव परिवार की मूर्ति के पास रखे हुए बॉक्स में से करीब 7 से 8 हजार रुपए की चढ़ावा राशि गायब मिली। माता के दरबार में रखे हुए दान पात्र में करीब 10,000 रुपए की चढ़ावा राशि थी, वह दान पात्र भी गायब था। इसके अलावा थाली में रखे हुए 200 से 2,500 रुपए की चढ़ावा राशि भी नहीं मिली। अज्ञात चोर चांदी का बड़ा छत्र भी ले गए। सूचना पर टाउन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। अनिल शर्मा ने बताया कि वे टाउन में जंक्शन रोड स्थित काली माता मंदिर की पुजारी हैं। वे रविवार रात्रि को मंदिर को सही सलामत बंद कर घर चले गए। सोमवार सुबह मंदिर के ताले खोले तो अंदर लगा हुआ शीशे का गेट टूटा हुआ था। शिव परिवार की मूर्ति के पास रखे हुए बॉक्स में करीब 7 से 8 हजार रुपए की चढ़ावा राशि गायब मिली। माता के दरबार में रखे हुए दान पात्र में करीब 10,000 रुपए की चढ़ावा राशि थी, वह दान पात्र भी गायब था। इसके अलावा थाली में रखे हुए 2 से 2,500 रुपए की चढ़ावा राशि भी नहीं मिली। अज्ञात चोर चांदी का बड़ा छत्र भी ले गए, जबकि छोटा छत्र छोड़ गए। कुछ अन्य सामान भी चोरी हुआ है। उन्होंने बताया कि चोरों ने मंदिर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया। उस सीढ़ी के जरिए मंदिर की छत पर चढ़े। छत से नीचे आकर शीशे का गेट तोड़कर माता के मंदिर के अंदर घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हमारे यहाँ रात को चोरी हो गई। जो इस मंदिर को रात को हम सही सलामत बंद करके गए थे, सारे ताले लगे हुए थे। सुबह आगे जब ताले खोले तो अंदर वाला शीशे का गेट है जो वो तोड़ दिया। वो तोड़कर शिव परिवार है, शिव परिवार के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है। उस बॉक्स के अंदर कम से कम भी 7-8 हज़ार रुपया था, वो ले गए। और इधर माता के दरबार के अंदर एक दान पात्र है, तो दान पात्र में कम से कम 10,000 रुपया है, वो दान पात्र ले गए। उसके बाद में हमारे एक वो थाली लगी हुई है, जो थाली के अंदर डेली पैसे आते हैं, वो थाली वाले भी पैसे आते, वो 2-2.5 हज़ार रुपया था, वो भी वो ले गए। और एक हमारे चांदी का छतर था माता के बड़े वाला, वो बड़े वाला छतर ले गए और छोटे वाला पटा है। ग्राम पंचायत दोकेंजे को नगर परिषद में शामिल न करने की मांग लगातार मुखर होती जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को ग्राम पंचायत दोकेंजे के वार्ड 13 के वाशिंदों ने पंचायत दोकेंजे बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले कलेक्टर और उपखंड अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हुए ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों के अनुसार जिला मुख्यालय के निकटतम ग्राम पंचायत दोकेंजे को राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के आधार पर नगर परिषद से जोड़ा जाना है।
उन्होंने बताया कि दोखेंचे ग्राम पंचायत को पिछली ही योजना के अंतर्गत नई ग्राम पंचायत बनाया गया था, अर्थात दोखेंचे ग्राम पंचायत बने हुए अभी 5 वर्ष ही पूर्ण हुए हैं। दोखेंचे पंचायत में निवास करने वाले ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग मनरेगा योजना में कार्य कर अपना और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। अगर दोखेंचे ग्राम पंचायत का विलय नगर परिषद में कर दिया जाता है तो सबसे पहले मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूर वर्ग के लोगों को राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही शहरी रोजगार योजना में मजदूरी करने के लिए गांव से शहर आना पड़ेगा। छोटे छोटे दस्तावेजी कार्यों के लिए भी नगर परिषद के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इससे आमजन को भारी परेशानी होगी। दोखेंचे पंचायत ITI के हैं। हमने ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया है। ग्राम पंचायत दोखेंचे बचाव के लिए ग्राम पंचायत को नगर परिषद में नहीं जाने देंगे। ये है हमारी। नॉर्वे में भारत की तरफ से नोबेल पुरस्कार हासिल कर चुके डॉक्टर अरुण मित्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संगठन की ओर से किए गए अध्ययनों से पता चला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु आदान प्रदान की स्थिति में 2 अरब से अधिक लोगों को भूखमरी और मौत का खतरा होगा। इसके बाद इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट एवं अपेक्स क्लब के तत्वावधान में शांति, स्वास्थ्य और विकास विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। यह सेमिनार अपेक्स क्लब हॉल में हुआ, जिसकी अध्यक्षता गौरीशंकर शर्मा ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में IMA के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर MP शर्मा मौजूद रहे, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में IDPD के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण मित्रा ने अपने विचार व्यक्त किए। हमारे जो संस्था है इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, और हम इंटरनेशनल फिजिशियंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर से जुड़े हुए हैं। हमारी ये समझ है कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, और उस शांति के लिए जो हथियार धड़ाधड़ दुनिया में बन रहे हैं और बिक रहे हैं, जिनके कारण कि विश्व में जगह जगह पर आज लड़ाइयाँ छुड़ी हुई हैं, ये बंद होनी चाहिए। हथियारों पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि अगर इस किस्म की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं तो उसमें परमाणु हथियारों के प्रयोग का जो खतरा है आगे बढ़ सकता है। जैसे हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में व्लादिमीर पुतिन ने कई बार कहा कि हम परमाणु हथियारों का यूज भी कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी नाटो ने भी कहा है। और जो गाजा में चल रहा है, जहाँ पर कि 46,000 तो ऑफिशियल रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है उनकी, कि इतने लोग मर चुके हैं इसराइल की बमबारी से, वहाँ पर भी इसराइल का जो रक्षा मंत्री ने 2 बार कहा कि हमें यहाँ पर परमाणु हथियारों से सब तो फिलिस्तीनियों को मार देना चाहिए। हम ये समझते हैं कि ये बातें ठीक नहीं है। ये इंसान को इंसान की तरह से रखना चाहिए। और एक संधि हुई है विश्व भर में, UNO में, संयुक्त राष्ट्र संघ में 2017 में संधि हुई जुलाई में, जिसमें ये तय हुआ, और वो एक तरह की सर्वसम्मति से ही हुई है संधि। केवल एक देश ने उसका विरोध किया था, बाकी सब ने हक में बात कही थी कि परमाणु हथियार एकदम समाप्त होने चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि जो परमाणु संपन्न मुल्क हैं उनको इस संधि में शामिल होकर इस संधि के मुताबिक अपने हथियारों को समाप्त करने का एक कार्यक्रम बनाना चाहिए। क्योंकि ये हथियार, जैसे मैंने कहते हैं कि आज मैं समाप्त कर दूँ, ऐसा नहीं होता है। इसमें समय लगता है, क्योंकि जो उसमें किरणें निकलनी उनको संभालना, जो ये हथियारों पे जो खर्चे होते हैं उनको बल्कि हटा के लोगों के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, विकास के लिए लगाना चाहिए। खासतौर पे हमारे जैसे देश, जैसे भारत, पाकिस्तान और जो गरीब देश हैं। पूर्व राज्य मंत्री राम सिंह राव सोमवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। गांव मक्कासर में कांग्रेस OBC विभाग के जिला उपाध्यक्ष रवि दादरवाल के निवास पर पूर्व राज्य मंत्री का कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने राम सिंह राव के नेतृत्व में समाज सेवा में उनके योगदान की सराहना की। इसके बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुखातिब हुए। आप खुद सुनिए। आज हनुमानगढ़ जिले की यात्रा पे विभिन्न कारणों से, निजी कारणों से आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे कई कार्यकर्ता हैं, उनकी इच्छा भी थी कि मैं हनुमानगढ़ आऊं। आप लोगों के साथ में चर्चा करने का मुख्य कारण यह है कि पिछली सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करना एक चिंता का विषय है।
सरकार कोई भी आए, सरकारें आती है जाती है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन प्रत्येक सरकार से कुछ अच्छा होने की उम्मीद प्रदेश की जनता को होती है, लेकिन वहीं पे पिछली सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बंद करना, जो जनहितकारी योजनाएं हैं, आप अंदाजा लगा, एक इतनी अच्छी योजना थी। आदरणीय जननायक अशोक गहलोत साहब ने स्वास्थ्य को लेकर के एक बहुत बड़ा काम किया। उनके तीनों टेन्योर में पहले दवाइयां, जांचें, फिर चिरंजीवी के अंदर फिर यहां तक कि राइट टू हेल्थ तक का काम हमने किया था, और आशा थी कि आने वाली सरकार उसे और बढ़ाएगी। जनता अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए आश्वस्त हो चुकी थी कि अब राजस्थान वासी भगवान की दी हुई मौत से तो मर सकते हैं, लेकिन बीमारियों के इलाज के कारण चलते नहीं मर सकते। आज वो चिरंजीवी योजना बंद हो गई। किसी के भगवान ना करे ऐसी ट्रेजेडी हो जाती थी, उसी चिरंजीवी के माध्यम से 10 लाख रुपए का उस व्यक्ति को जब मिलता था, हम गए हुए व्यक्ति को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसको 10 लाख रुपए उस बीमा के तहत वापस मिलते थे, तो उस परिवार के बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेवारी वहन करने की एक उनको सांत्वना मिलती थी। टाउन में मकुंस स्कूल का उद्घाटन समारोह पूर्वक हुआ। स्कूल के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए संस्था पदाधिकारियों ने कहा कि वह खुद 2 साल की बेटी की मां है। वह अपनी बेटी के लिए जो सुविधाएं चाहती हैं, उसी तरह की सुविधाएं इस शहर के अन्य बच्चों को उपलब्ध करवाने के लिए स्कूल खोला गया है। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एग्जाम का प्रेशर सिर्फ बच्चों पर ही नहीं, अभिभावकों पर भी आ जाता है। So mother of a 2-year girl, so 2 साल की बच्ची है मेरी। तो what I want to provide to her, मैं उसे क्या देना चाहती हूँ, क्या फैसिलिटीज मैं उसके लिए चाहती हूँ, यही सोच मेरी इसके पीछे रही है कि जो चीजें मैं अपनी बेटी के लिए प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ इस सिटी में, जो अभी तक अवेलेबल नहीं था, जो चीजें जो अभी तक हनुमानगढ़ शहर में अपने पास नहीं थी, जो चीजें, और इतने छोटे बच्चे के लिए बाहर भेजना पॉसिबल नहीं होता, तो वही सब चीजें मैं बाकी पूरे हनुमानगढ़ शहर के बच्चों के लिए भी प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ। जैसी मेरी बच्ची है वैसे ही सब अपने बच्चों के लिए बेस्ट प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। तो यही सोच रही है मेरी मकून्स लाने के पीछे, जिसमें इतना एडवांस टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक टॉकिंग पेन, ऑगमेंटेड रियलिटी बुक्स, एज मैम टोल्ड। सो यही मेरा इसके पीछे मकसद रहा है कि जो चीजें मैं अपनी बच्ची को प्रोवाइड करवाना चाह रही हूँ वही सब बाकी। नोहर क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से लोगों में भय है। पुलिस चोरियों को रोकने में नाकाम नजर आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले करीब 1 पखवाड़े में शराब की दुकानों पर लूट की वारदात हो चुकी है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी का सुराग नहीं लगा पाई। बीती रात भी एक साथ शराब की कई दुकानों पर गेट तोड़कर की वारदात का प्रयास किया गया, लेकिन मौके पर मौजूद सेल्समैन की सजगता से वारदात होने से बच गई। हमारे फेपाना थाना अंतर्गत में लगातार चोरियों का दौर जारी है। चोर इतने बेखौफ है कि 14/1 को पिचकराई दुकान पर डकैती और चोरी की थी। उसके बाद में 25/1 को 16 जैसन में सेल्समैनों को अंदर बंद करके डकैती की। उसके बाद जसाना और रामसरा का शटर तोड़ा लगभग 27 तारीख को 25 के बाद तुरंत। उसके बाद 10/2/2025 को जनानिया और गुड़िया गांव
और बागड़ी होटल और जसाना और मोदवाली ढाणी, यहाँ पे लगातार 5 जगह वारदात को अंजाम दिया है। हम सभी ठेकेदारों का पुलिस प्रशासन से ये सवाल है कि लगातार 1 महीना होने को जा रहा है, चोर बेखौफ घूम रहे हैं, ठेकेदारों और सेल्समैनों को अंदर बढ़ के मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन कहाँ गहरी नींद। सुबह 8 बजे मेरे को जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि आपके थाना इलाके में 4-5 जगह ठेके तोड़ने के प्रयास किए गए हैं। तो जिस पर सूचना ली तो 3 बजे के आसपास जनानिया ठेके तोड़ने का प्रयास किया, सेक्टर तोड़ने का। उसके बाद में वहाँ चोर विफल हुए। उसके बाद में बुढ़िया गांव में पहुँचे। बुढ़िया गांव में ये 3:30-4 बजे के आसपास की घटना है। वहाँ भी उन्होंने प्रयास किया तो पैसे निकालने के प्रयास किए, लेकिन पैसे थे नहीं ठेके के अंदर। तो शराब वगैरह और कुछ भी चोरी नहीं किया। वहाँ से रवाना होके एक होटल पर पहुँचे, बागड़ी होटल पर। वहाँ भी वो उस होटल के चारों तरफ घूमे, आवाज़ भी लगाई है अंदर वाले को, लेकिन वहाँ भी कोई सफलता नहीं मिली। उसके बाद में जसाना गांव के बाहर ठेका है, उस पर सेल्समैन अंदर सो रहा था, तो उसको बाहर से धमकाया कि आप पैसे बाहर दे दो, नहीं तो आपको नहीं छोड़ेंगे। फिर उसने साथी ठेकेदार को फ़ोन किया। समाचार अभी और भी देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोंगरवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। गांव थालड़का की महर्षि दयानंद गौशाला को 2 बीघा भूमि आवंटित करने की मांग के संबंध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सुशील जोशी ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जोशी ने बताया कि गांव थालड़का की महर्षि दयानंद गौशाला की भूमि जोहड़ पायतान में आती है। गौशाला के नाम किसी भी प्रकार की भूमि नहीं है, इसके कारण गौशाला विकास के लिए राजकीय अनुदान नहीं मिल पा रहा। उन्होंने मांग की कि गौशाला के पास एक सिंचाई कॉलोनी की 4 बीघा भूमि में से 2 बीघा भूमि गौशाला को आवंटित करवाई जाए, ताकि महर्षि दयानंद गौशाला को राजकीय अनुदान और अन्य सहायता मिल सके। तो 2 बीघा भूमि आवंटित करने के लिए कलेक्टर साहब से मिले आज, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 बीघा की भूमि आपकी गौशाला को मिल जाएगी। चल रही है 30-35 साल से गौशाला चल रही है, और गौशाला के पास कोई अपनी भूमि नहीं है। भूमि के अभाव में हमें आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है, इसलिए 2 बीघा भूमि की हमने मांग की है। और हमारे अध्यक्ष जी, गौशाला के अध्यक्ष जी ने बताया, गौ माता को सर्वोपरि मानते हुए राज्य सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी की सरकार अनेक कार्य कर रही है और अनुदान भी आ रहे हैं। कुछ गौशाला की भूमि ना होने की वजह से हम जयपुर में हमारे जोराराम जी कुमार जी मंत्री साहब से मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया, कलेक्टर साहब को मारक किया, और इसी के दौरान हम आज जिला कलेक्टर साहब से मिले हैं। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है निश्चित रूप से आपकी गौशाला के 2 बीघा भूमि आवंटित कर दी जाएगी, तो गौओं को एक लाभ मिले, अनुदान में सहयोग मिले। इसीलिए मात्र कुछ गौशाला के लिए अपने खुद की भूमि ना होने की वजह से कुछ अनुदान सरकारी नहीं आ पा रहे हैं। इसके लिए 2 बीघा भूमि या 3 बीघा भूमि गौशाला के नाम हो जाएगी, तो निश्चित रूप से किसी से अनुदान भी आने का सहयोग देगा। और अब फिलहाल गौशाला राज्य सरकार के जो नॉर्म्स बने हुए हैं उसमें आधार से और कुछ सहयोग नहीं ले पा रहे हैं, इसकी वजह से ये भूमि नाम हो जाएगी, तो निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा और गौओं के लिए लाभ मिलेगा। पुलिस अधीक्षक अर्शद के निर्देशानुसार चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत यातायात पुलिस की ओर से सोमवार को जंक्शन में अंबेडकर चौक के नजदीक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस उप अधीक्षक मीनाक्षी ने की।
इस मौके पर यातायात प्रभारी राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में जाप्ता मौजूद रहा। आज अगर तुम सर्कस नहीं कर रहे होते तो ना जाने कितने को प्रभावित कर चुके होते। चल यहाँ से महाराज, इसे देखो, ये तो शॉर्टकट लेने के चक्कर में रॉन्ग साइड से ही आ रहा था। एक कार वाले ने इन्हें कट करके शॉर्ट कर दिया। अरे तुम लोग कब समझोगे शॉर्टकट के चक्कर में। आपको ये नाटक मंथन के जरिए ये यातायात नियमों की पालना करने के लिए संदेश दिया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं, जगह जगह चौराहों पे यातायात नियमों की पालना करें। सरकार की भी मंशा है 2030 तक जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं 1 लाख से प्लस हो रही है हर साल और बढ़ के 10% आ रही है। सरकार की ये मंशा है 2030 तक इनको आधा करने की योजना है, नुक्कड़ नाटक करके यातायात नियमों की पालना करवा करके। हम ये मैसेज देंगे कि कभी भी हमें गाड़ी चलाते वक्त फोन और सीट बेल्ट लगाना नहीं, फोन नहीं चलाना चाहिए और सीट बेल्ट जरूर लगना चाहिए। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार ये सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत ये नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया और आज की जो कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य रूप में जिन्होंने की मीनाक्षी जी डीएसपी मैडम द्वारा की गई और साथ में पूरा जाब्ता जो है यातायात का हमारे साथ रहा और लोगों ने इस नाटक को देख करके हो सकता है दिमाग और दिल के अंदर ये नाटक बिठाया हो और ये मैसेज घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा लिया है और प्रतिज्ञा के रूप में सभी ने ये कहा है कि हम भी सुरक्षा की पालना करेंगे और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी मतलब हेलमेट लगा के बाइक को चलाएं और सीट बेल्ट लगा के कार को यूज़ करें और बिल्कुल भी मतलब हानिकारक हो सकता है ये आप सभी के लिए और इस मतलब जो ट्रैफिक नियम है उनका पालन करते हैं। सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के सदस्यों की मासिक बैठक सोमवार को जंक्शन में जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जाखड़ की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष जाखड़ ने बताया कि संस्थान को जगह आवंटित करने की मांग अधिकारियों के समक्ष रखी गई थी। इसके अलावा जिस तरह से आर्मी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए विश्राम गृह सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, उसी तरह से पुलिस से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान की जाने की मांग के संस्थान की ओर से की जा रही है। सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान जिला हनुमानगढ़ के सदस्यों की मीटिंग रखी गई। ये वैसे तो मासिक मीटिंग है, औपचारिक मीटिंग है, लेकिन इसमें जो 5-4 बिंदु है वो उठाए गए जो शुरू से ही चल रहे हैं। वैसे तो एक तो जगह अलॉटमेंट के लिए निवेदन किया गया था, तो वो अभी मीटिंग के बाद में एसपी साहब से मिल के आएंगे और उसके अलावा जिस तरह से आर्मी रिटायर को विश्राम गृह और ये सुविधाएं मिलती है वह पुलिस को। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।